Hello. Yeah. Yesterday. Hello. Guys, are you there? హలో వచ్చినాయిలేమా? Yes, sir. Okay. నాగార్జున పంపించాలన్నా ఇవి. Yeah. Yesterday we worked till effective room sensible heat. Now we'll work on room latent heat. Okay. Therefore, room latent heat equals to people. First we'll work on with respect to people. Number of people into latent heat gain per person. Second, we'll work with respect to infiltration. CFM into delta grains per pound into 0.68. And third one is outside air. CFM into delta grains per pound into bypass factor into 0.68. Sir, सर एक्चुअली Yes. समझ में नहीं आ रहा सर, ये पीपल इक्वल टू नो ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल, लेंथ, हीट, वो स्टैंडर्ड फार्मूलास है भाई. These are all the standard formulas. ये तो सर फॉर्मूला है. रूम लेटेंट हीट इसका अलग रहता है और दूसरे का अलग रहता है. हाँ, कल तक सेंसिबल हीट का बताया ना मैं, अभी लेटेंट हीट का बात कर रहा है मैं. अच्छा, ये रूम का रहता है ना लेटेंट हीट. हाँ, टोटल हीट मीन्स क्या है? व्हाट इज टोटल हीट? टोटल हीट इज इक्वल टू सम ऑफ सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट, राइट? यस सर. हाँ, कल तक हमें सेंसिबल हीट का कैलकुलेट किया, आज हमें लेटेंट हीट का कैलकुलेट कर रहे हैं एंड टोटल हीट फाइंड आउट करना है. ओके सर, थैंक यू सर. अभी रूम पे एसी लगवाना है, आप रूम पे एसी लगवाना है तो रूम पे कितना हीट जनरेट हो रहा है वो भी फाइंड आउट करना है ना. हाँ जी सर, हाँ जी. वही कर रहा है मैं. ओके सर. ओके, yesterday already we know मास्टर बेडरूम में कितना पीपल है? 2 people we have. Okay. Delta grains per pound. Delta grains per pound is difference in HR, ह्यूमिडिटी रेशियो का डिफरेंस है. हीट लोड कैलकुलेशंस करने के टाइम पे फर्स्ट इनिशियली we worked on psychometric chart. In the psychometric chart we have taken difference in HR. I'll show you, wait. इधर डिफरेंस इन HR कितना है? 35 है. That is what we are taking. 100 outside. सर ये 35 कैसे है? इसको कैसे देखते हैं? कैसे सर 35 कैसे इसको देखें? आप साइकोमेट्रिक चार्ट अटेंड किया है? हाँ सर, किए हैं. साइकोमेट्रिक चार्ट का क्लास का अटेंड किया है, नहीं किया है? हाँ सर, किए हैं. अब उस पे हमें फाइंड आउट नहीं किया. ओके सर, हाँ हो गया. 106 हमें दिया है, हाँ, और 65 हमें दिया है. दोनों लाइंस कहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो वैल्यूज फाइंड आउट करके रिमाइनिंग वैल्यूज हमें फाइंड आउट किया, नहीं किया? हाँ सर, समझ गए. याद है, वही है. ऐसा में रूम का फाइंड आउट किया और आम भी आउटसाइड का फाइंड आउट किया. दोनों का माइनस, आउटसाइड माइनस रूम, 100 माइनस 65 विच इज 35 आता है. समझ पे है ना कहां से हाँ निकल रही है? हाँ सर, हाँ जी. सो नंबर ऑफ पीपल, कल सेंसिबल का मैं फाइंड आउट किया, पेज नंबर 13 से सेंसिबल का मैं फाइंड आउट किया. 245 आया था, ठीक है. ये सेंसिबल 245 और लेटेंट हीट का 205.
लेटेंट हीट का कितना है 205 है, ठीक है। 205 अपार्टमेंट्स, इधर अपार्टमेंट्स ले रहे हैं हमें, और रूम ड्राई बल्ब टेम्परेचर कितना मेंटेन कर रहा है हमें 75 डिग्री फ़ारेनहाइट मेंटेन कर रहा है, ठीक है। सो 205 आता है। Therefore number of people 2 into 205 which is 410 BTU per hour। नंबर ऑफ पीपल मास्टर बेडरूम में कितना है, 2 आदमी है, एक आदमी के लिए 205 BTU पर आवर हीट जनरेट होता है लेटेंट हीट का, वो 410 है। इनफिल्ट्रेशन CFM इंटू डेल्टा ग्रेन्स पर पाउंड इंटू 0.68। कल इनफिल्ट्रेशन का CFM कितना एक बार देख लो, कल हमें इनफिल्ट्रेशन का CFM हमें कैलकुलेट किया है, एक बार वो देख लो कितना है CFM। सर 1601.04 CFM, ओनली CFM का वैल्यू कितना है? only CFM भाई 48 सर। हाँ वो ही 48 इधर ले रहा है हमें, ठीक है। डेल्टा ग्रेन्स पर पाउंड 35, 0.68 इन द फार्मूला विच इज 456.94 BTU पर आवर। आउटसाइड एयर, आउटसाइड एयर का CFM कितना है बताओ? आउटसाइड एयर 60 सर। 60, वही 60 हमें लिया है। बाईपास फैक्टर कितना है? Tell me outside bypass factor 0.4, so which is 571.2 BTU per hour. Therefore room sensible heat, so room latent heat equals to people plus infiltration plus outside air, which is 410 plus 456 plus 571.2, which is 1438.96 BTU per hour. To find the effective room latent heat, इफेक्टिव रूम लेटेंट हीट को फैक्टर ऑफ सेफ्टी 5% ऐड करना पड़ेगा। कितना? फैक्टर ऑफ सेफ्टी 5%, विच इज 1510.16 BTU per hour. So which is QL, effective room latent heat. Therefore effective room total heat QT equals to QS plus QL, QS plus QL, which is 13180.45 BTU per hour. कितना है? 13180.45 BTU per hour. ओके, सो आउटसाइड एयर हीट अभी तक हमें कैलकुलेट किया है, टोटल रूम पे कितना टोटल आ रहा है। अभी हमें मशीन कैपेसिटी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अभी हमें मशीन कैपेसिटी फाइंड आउट करेंगे। टू फाइंड द मशीन कैपेसिटी, सेंसिबल हीट S equals to CFM into delta T into 1 minus bypass factor. Here bypass factor plus contact factor is equals to 1. So therefore contact factor equals to 1 minus bypass factor.
कॉन्टैक्ट फैक्टर इक्वल्स टू 1 माइनस बाईपास फैक्टर। तो सेंसिबल हीट आउटसाइड एयर CFM कितना आया 60 आया, डेल्टा टी इज 31, 1 माइनस बाईपास फैक्टर 1 माइनस 0.4 into 1.08 which is 1205.28 BTU per hour sensible heat. Latent heat L equals to CFM into delta grains per pound into 1 minus bypass factor into 0.68 which is 856.8 BTU per hour। ठीक है, अभी ग्रैंड सब टोटल फाइंड आउट करेंगे। ग्रैंड सब टोटल QT equals to ग्रैंड सब टोटल इक्वल्स टू QT प्लस S प्लस L। QT कितना आया 113,180.45, ये QT ये हो जाएगा, ठीक है, और S वैल्यू ये हो जाएगा और T वैल्यू ये हो जाएगा। ओके, QT equals QT plus S plus L which is 1539.43 BTU per hour। सो इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3% ऐड करना पड़ेगा अभी। सो 3% ऐड करने के बाद ये ग्रैंड टोटल हो जाएगा 15,703.31 BTU per hour। सो 1 TR इक्वल्स टू कितना है 12,000 BTU per hour ना, 1 TR इक्वल्स टू 12,000 BTU per hour। Therefore TR equals to 15,703.12,000 which is 1.30 TR। वो रूम पे ओके, वो रूम पे हमें 1.30 TR का मशीन का जरूरी है, ठीक है। अभी तक कितना कैलकुलेशंस किया हमें ये TR फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमें TR तो फाइंड आउट कर दिया, अभी TR कहाँ कहाँ यूज करता है हमें, विंडो AC, स्प्लिट AC, डक्टेबल स्प्लिट एंड VRV। ओनली डायरेक्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम पे हमें हमारा मशीन TR के हिसाब से चलता है। बट अभी कुछ और मशीन है AHU और FCU है ना, AHU और FCU, AHU एंड FCUs वर्क्स विथ रेस्पेक्ट टू द CFM। हमें AHU FCU सेलेक्ट करना है तो CFM का हिसाब से सेलेक्ट करना पड़ेगा, ओके। अभी विंडो AC, स्प्लिट AC, डक्टेबल स्प्लिट, VRV पैकेज ये मशीन सेलेक्ट करना है तो ये TR का वैल्यू से हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो TR तो मिल गया, अभी CFM फाइंड आउट करना। CFM फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट फैक्टर इज इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट फैक्टर। इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट फैक्टर ESHF equals to QS रूम effective room sensible heat divided by effective room total heat, okay। effective room sensible heat divided by effective room total heat। so effective room sensible heat is 11,670.29, effective room total heat is 13,180.45 which is 0.88 मिलता है। आपको कितना मिलता है 0.88। so ये 0.88 का हिसाब से हमें क्या फाइंड आउट करना है, अभी AHU FCUs के अंदर हमें क्या सप्लाई करना है सर, AHU FCU के अंदर हमें चिल्ड वाटर सप्लाई करता है ना, करता है नहीं करता है, यस। वो चिल्ड वाटर का टेम्परेचर कितना होना है हमें इधर फाइंड आउट करता है बाय यूजिंग दिस इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट फैक्टर। सो वो फाइंड आउट करने के लिए हमें ADP बोलते हैं, एपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। सो एपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हमें रूम कंडीशंस क्या चाहिए, हमारा रूम पे 75 डिग्री फ़ारेनहाइट ड्राई बल्ब टेम्परेचर होना है और RH कितना है 50% RH होना है। यही है ना हमारा रूम कंडीशंस, 75 डिग्री फ़ारेनहाइट और 50% RH। सो 50% RH होता है तो ESHF इधर है, देखो ESHF इधर है ना ESHF का नीचे सीधा ADP है, ठीक है। सो हमारा 0.88 वैल्यू आया, बट इधर 0.88 तो नहीं है, 84 है और क्या है 92 है, 84 है और 92 है। 84 का वैल्यू आपको 52 आता है और 92 का वैल्यू 54 आता है। अभी हमें फाइंड आउट करना है 88 का। सो 88 का फाइंड आउट करने के लिए ऐसा टेबल हमें बनाया।
सो 0.84 लिया, 0.92 लिया, ठीक है। सो पहले हमें क्या करेंगे, 0.92 का 54 है, 54 माइनस 52 डिवाइडेड बाय, हमें काउंट करेंगे 1 2 3 4, इसको काउंट मत करो, ठीक है, इसको काउंट मत करो, यही चाहिए ना हमको, इसलिए हमें उसको काउंट नहीं करना है। 5 6 7 8, सो 54 माइनस 52 डिवाइडेड बाय 8 कितना आएगा आपको, 0.25 मिलेगा वैल्यू, कितना 0.25। अभी ये मीन वैल्यू है, 0.25 इज द मीन वैल्यू। अभी you start adding 0.25 in each place. So 52 plus 0.25, 52.25, 52.25 plus 0.25, 52.5 plus 0.25, 52.75, 53, 53.25, 53.5, 53.75, 54. So ADP is 53 degree Fahrenheit. Apparatus dew point temperature is 53 degree Fahrenheit. Therefore हमें इसके बाद डिह्यूमिडिफाइड राइस, सपोज मैं 53 डिग्री फ़ारेनहाइट चिल्ड वाटर सप्लाई कर रहा हूं कूलिंग कॉइल के अंदर, उधर वो 53 डिग्री फ़ारेनहाइट को रिटर्न टेम्परेचर कितना राइज हो सकता है उसके अंदर कूलिंग होने के बाद, व्हेन हॉट एयर कम्स इन कांटेक्ट विद द कूलिंग कॉइल के पास आने के बाद उधर हॉट एयर विल बिकम कूल एंड कोल्ड वाटर विल बिकम हॉट, होता है ना, वो कितना हॉट होएगा उसके अंदर, वो चिल्ड वाटर का टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, दैट इज डिफाइनिंग इन द डिह्यूमिडिफाइड राइस। सो डिह्यूमिडिफाइड राइस इक्वल्स टू 1 माइनस बाईपास फैक्टर इनटू रूम टेम्परेचर माइनस ADP, which is 1 minus 0.4 into 75 minus 53, which is 13.2 degree Fahrenheit. Okay, 13.2 degree Fahrenheit. Therefore CFM हमें find out करना है। Therefore CFM, dehumidified CFM equals to QS, that means room sensible heat, effective room sensible heat divided by dehumidified rise into 1.08, which is 11,670.29 divided by 13.2 into 1.08, which is 818 CFM. That means सपोज आपका मशीन AHU-FCU तो वो रूम के लिए 818 CFM हमें सप्लाई करना है। सपोज इफ योर मशीन इज विंडो AC, स्प्लिट AC, डक्टेबल स्प्लिट VRV, दैट मींस डायरेक्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, तो तब आप कितना CFM, कितना TR का मशीन लेना है, 1.30 TR का मशीन लेना पड़ेगा, ठीक है। Take a note of this.